गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। विष्णु को श्राप लगेगा नारद जी से, श्राप लगा हुआ नारद जी से कि तो एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन निभाएगा तो ये राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, त्रेता युग में रामचंद्र इनका नाम होगा, और फिर इनको वनवास होगा। वनवास में ये आपके ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब आप औरत बनकर मेरे पास आ जाएगी। अब भक्तात्मा ये विचार करना होगा आपने, ये तो सतयुग में पहले बात बता दी थी जो होना था, और 10,000 वर्ष पर पहले महर्षि इस वाल्मीकि जी ने यही राम कथा लिख दी थी कि राजा के विष्णु जी को श्राप लगेगा, राजा के दशरथ के घर जन्म होगा, सीता से विवाह होगा, फिर उसका वनवास होगा और अहिला पर खड़ाऊ डाल झाड़ेगा तो उसका उद्धार होगा। तो ये भगवान कठपुतली है इस काल के हाथों, इसने पहले इनका प्रारब्ध बना रखा है, उसे टस से मस नहीं हो सकते, उतना ही लाभ ये दे सकते, इससे ज्यादा ये नहीं दे सकते, इतना ही ये लाभ दे सकते। अब देखो प्यारी आत्मा, किसी महापुरुषों के गुणों से हम परिचित होंगे तभी तो उनके बारे में जानकारी होगी। अब ये भी भगवान ऐसी बात नहीं है, इतना उद्धार ये कर सकते हैं, लेकिन ये काल के हाथों है और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म काल से ऊपर है, उसके अंदर काल है, वो काल के लेख को मिटा सकता है, वो कर्म के लेख को मिटा सकता है, और कर्म का लेख मिट कर ही हमें सुख हो सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस पवित्र नगरी के अंदर ये शुभ समागम संत समागम चल रहा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने सतलोक से आते हैं, वो सतपुरुष अपनी महिमा को आप ही बताकर अपने बारे में सत जानकारी दे करके और कुछ दिन मनुष्य की तरह यहाँ जीवन जीकर मनुष्य जैसी लीला करके वो परमात्मा वापस चले जाते हैं। ये परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, इनका चारों युगों में नाम अलग अलग होते हैं। सतयुग में ये सत सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में इन्हीं परमेश्वर का नाम मुनिंदर था, और द्वापर में इसी परमेश्वर का नाम करुणा में, और कलयुग में इनका वही नाम है जो वास्तविक नाम है, उस नाम से ये परमेश्वर आए थे। जिस भी युग में ये आते हैं अपनी सतवाणी की रचना कर देते हैं, अपने जानकारी आप सारी बता देते हैं साधारण भाषा में, परंतु हमारी एक अल्पज्ञता रहती है कि हम इस साधारण भाषा में वर्णन किए हुए सतज्ञान को नहीं समझ पाते, और वर्तमान के जो चतुर प्राणी होते हैं गुरु लोग, जिनको ज्ञान होता नहीं लेकिन वो हमें विद्वान नजर आते हैं, उनके बोलने की शैली अच्छी होती है। उन्होंने 50-60 कोई संस्कृत के श्लोक भी याद कर रखे होते हैं एक धारावाहिक प्रवचन करने के लिए। हम ये सोचते हैं कि ये परमात्मा जो आए हैं ये तो एक आम व्यक्ति नजर आता है, साधारण सी भाषा बोलता है, और ये कितने विद्वान पुरुष हैं, कोई शुद्ध संस्कृत बोल रहा है, कोई शुद्ध हिंदी बोल रहा है, तो हम उनके उस आकर्षण के आधार पर आधारित रहकर और इस मूल ज्ञान को वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारा ये कल्याण नहीं हो पा रहा। वो परमेश्वर हमें बताते हैं कि परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने से ये प्राणी जीवन और मृत्यु से छुटकारा पा सकता है, बाकी अन्य भगवानों की पूजाओं से ठीक है, जैसा प्राणी कर्म करेगा वो ज्यों का त्यों उसे प्राप्त होता रहता है, और जिसके कारण हम पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग पहुंच जाते हैं, पाप कर्मों के आधार पर हम नरक जाते हैं,
और फिर कुछ पुण्य और पाप प्रलय मिले के कारण हम इस 84 लाख योनियों में कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी रंक बनते हैं, तो कभी हम राजा और महाराजा भी बन जाते हैं। और ये सिलसिला, ये प्रोसीजर अभी तक समाप्त नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं, वास्तविक पूजा की विधि हमें नहीं प्राप्त हुई, और वो संत नहीं मिला जिसकी चाह हमें युगों से है। और वो मिलते हैं तो हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती है, क्योंकि उससे पूर्व हमारे अंदर अन्य ज्ञान इतना भर दिया जाता है कि वो सत्य ज्ञान समाता नहीं। लेकिन इस सत्य ज्ञान के अंदर इतनी समर्थता है कि जब कोई प्राणी ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक और निष्पक्ष भाव से सुन लेगा, फिर यही रह जाएगा, वो सारा पार हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है, वो सब बेसलेस है, वो निराधार ज्ञान है। और ये बिल्कुल आधार ज्ञान है, यानी ये बिल्कुल सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है। जैसा कि कल से जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है। जैसे कल के सत्संग में ये प्रमाण हुआ था शाम के समय कि वो परमात्मा कबीर है, जिसमें पवित्र बाइबल ने गवाही दी, पवित्र कुरान शरीफ ने उसको सेकंड किया, उसकी गवाही दी। पवित्र चारों वेदों ने बताया कि वो परमात्मा कबीर है, वो सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण पाया कि वो कबीर परमेश्वर है, और आंखों देखे उस महापुरुष ने, उस प्यारी प्रभु की प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने आंखों देखा हाल बताया कि धानक रूप रहा करता, ये काशी में जो आया हुआ है ये जुलाहा ही कबीर है, वो पूर्ण परमेश्वर, ये सतपुरुष है, ये किसी को भेद नहीं लगने देता। आज के प्रसंग में आप सुन रहे हैं कि एक गरीबदास जी, उस प्रभु की प्यारी आत्मा जिनको उनका साक्षात्कार हुआ, वो छुड़ाने के अंदर उनको मिले और फिर उनको ऊपर आकाश में सतलोक में ले गए। सतलोक से फिर वापस छोड़ा तो वो अपनी आंखों देखे हाल की वाणी वर्णन करने लगे। उस वाणी को सुनकर आम लोग, आम व्यक्ति, गांव वाले कहने लगे ये लड़का बावड़ा हो गया, पागल हो गया। क्यों पागल हो गया? क्योंकि इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया था, जिसके कारण इसका फटकारा लग गया और ये बावड़ा हो गया लड़का लड़की का। उसके इलाज के लिए जगह जगह गए थे। प्रसंग चल रहा था सुबह के समय आज कि एक दादू पंथ का, दादू जी, श्री आदरणीय श्री दादू जी, ये भी पूर्ण परमात्मा के सीधे संपर्क में आए थे और इनको भी अपना सतलोक दिखाया था, जैसे गुरु नानक देव जी को दिखाया, जैसे आदरणीय गरीबदास जी को दिखाया था, ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब को दिखाया था। और उस दादू साहिब ने फिर आकर के अपनी आंखों देखी गवाही कही थी, जैसे आप सुबह की सत्संग में सुन रहे थे। उसका प्रसंग अब फिर प्रारंभ होगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका आपस में लिंक है। दादू जी ने फिर जब देखा आंखों परमेश्वर को सतलोक में, सचखंड में, उस परमेश्वर की महिमा अपनी आंखों देखा, गवाही दी उस परमेश्वर की। क्या प्रसंग चल रहा था कि अब ही तेरी सब मिटाए जन्म मरण की पीड़ी, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। परमादरणीय दादू जी कहते हैं कि इस जन्म में तेरे जन्म और मृत्यु मिट जाएगी। और श्वास उसास एक मंत्र है जो परमेश्वर की प्यारी आत्मा को प्राप्त हो गया तो उसका बेड़ा पार होगा, पर उसको देने का अधिकार सबको नहीं होता। और नकली नाम देने वाले नकली लोग भी, संत जन, आप भी दोषी हैं। जैसे को डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा दे, लगता तो एक ही जैसा है, लेकिन वो जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर वो काम नहीं करेगा। तो क्या बताते हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीर की हमसे कही ना जावे। कोई तो निराकार का भगवान में, कोई साकार कहता है, कोई निर्गुण में राजी हो रहा है उसकी व्याख्या पूरी करके, और कोई सरगुण बताकर उसको प्रसन्न होता है। लेकिन नहीं, उस परमेश्वर की महिमा जीव नहीं समझ सकता, वो तो आप पर बताता हा करके, वो आप ही अपना विवरण सत्य सत्य देता है।
दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, नाम भरोसे नर चले है बंका न होवे बाले। श्री दादू जी कहते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर के नाम ने सुनकर ये काल भी कांपे, किसी ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और जो सच्चे नाम, सार नाम, पूरे नाम के आधार पर, सच्चे वास्तविक मंत्र के आधार पर जो प्राणी चलेगा, पूरी मर्यादा में रहता हुआ, कहते हैं उसका बाका ना हुआ बाल, अर्थात उसको पूरा प्रोटेक्शन, पूरा संरक्षण परमेश्वर की तरफ से मिला रहेगा। उसका मेर भरा पंजा उस प्यारी आत्मा पर सदा बना रहेगा। जिन मुझको निज नाम दिया, निज नाम वास्तविक नाम जो मेरे को दिया, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजन आरे। इस प्यारी आत्मा ने बता दिया कि और दूसरा कोई भगवान नहीं, केवल कबीर परमेश्वर है। ये सृजनहार, ये सृष्टि का रचनहार है, ब्रह्मांडों का रचनहार। और यही पवित्र बाइबल ने बताया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। और आंखों देखी ये परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं, हमरे ही उनिहार है अपना सृजनहार। अपने उनिहार माने अपने जैसा, मनुष्य सदृश ही है, लेकिन पावर बहुत है। जैसे एक तो राजा हो और एक मेरे जैसा रंग हो, है तो दोनों मनुष्य जैसे, पर पावर में बहुत फर्क है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में दिन और रात का अंतर होता है, बहुत ज्यादा उनकी शक्ति की भिन्नता होती है। अब ऐसे दादू जी को वो परमात्मा मिले और फिर सतनाम देकर के फिर नहीं मिले, दोबारा फिर आए, वापस शरीर में छोड़ दिया, फिर सतनाम दिया, सच्चा नाम 2 मंत्र का होता है। और फिर कहा था बेटा तुझे सार नाम भी दूंगा और सार नाम से तेरी मुक्ति होगी, पर इस सार नाम को तू आगे मत देना किसी को। सबको ये बैन लगा कर गए थे परमात्मा, अब से पहले। उसका कुछ अलग कारण है, वो समय आने पर आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि अब से पहले क्यों सार नाम नहीं प्रकट होने दिया मालिक ने। जैसे सुबह बताया था कि धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। अब जैसे ही पुण्यात्मा अब आ रहे थे ना, अब ये नहीं तर सकते थे, क्योंकि उनके पास ये नाम हो जाता, सबको पता लग जाता, ये नाम देते हैं, ये नाम देते हैं। अब हमको पता लग गया कि सब कौन कौन से पंथ में क्या क्या नाम देते हैं, उनकी सब कॉपी हमारे पास है, उनकी बुक्स हमारे पास है। और भक्तात्माओं को मालूम है कि वो जिस जिस पंथों से उपदेश दिया वो क्या नाम देते हैं। और आपके सामने उन सतनामों का, सतनाम का विवरण मिलेगा, फिर आप पे समझ में आ जाए कि अभी तक ये वास्तविक नाम भगत समाज में पहुंचा नहीं था। क्यों नहीं पहुंचा था? क्योंकि बीच के जो अपने भक्त आत्मा वो अशिक्षित थे, और ये लोग संत लोग, चतुर लोग हैं, इन्होंने ये मालूम अपने आप को ये सत्ज्ञान समझ कर कि हम जो प्रचार करें सही है, और आम व्यक्ति को अपने पीछे लगा लिया। और अब सब शिक्षित हो गए और सब पंथों के पास सब हंस जा चुके हैं, उनको पता भी लग गया कि वहां के मंत्र है, के विधि है। अब आपके सामने आएगी वो यथार्थ विधि भी, यथार्थ नाम भी और प्रमाण भी, आप पे समझ में आ जाएगी। फिर ये बात बिगड़नेगी, कई हजार वर्ष तक ये ज्ञान रड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा कई हजार वर्ष तक, क्योंकि अब विज्ञान युग आ गया और ये सब कंप्यूटर में फीड हो जाएंगी, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए कलयुग में ये प्राणी सबसे ज्यादा से ज्यादा पार हो जाएंगे। और पार होने का मतलब है कि सतलोक में हम पहुंचेंगे, वहां ना जन्म है ना मृत्यु है। एक बार हमारा शरीर ज्यों का त्यों, ये जैसा हम, इसके अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर एक और है, कारण महाकारण कौवल्य, और फिर उस आत्मा का वास्तविक जो एक और शरीर है वो मनुष्य जैसा ही है, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल है कि उसको किसी रूप में कितना सूक्ष्म बनाया जा सकता है। और जब वो ओरिजिनल रूप में आएगा, जिस भक्ति से इसका कमाई बन जाएगी, वो सीधा मनुष्य जैसा ही शरीर आत्मा का, लेकिन उसका तेज 16 सूर्य जितना हो जाएगा। इतना नूर है, इतनी सुंदरता है उसकी सतलोक में। फिर वहां मृत्यु नहीं होती कभी भी। जैसे भी यहां से तो हमने जाना ही पड़ेगा,
चाहे हमने बच्चे हमारे बहुत प्यारे भी लगते हैं, संपत्ति में भी हमारी आस्था खूब है, बहन भाई में भी प्यार है, पति पत्नी का लगाव है, लेकिन ये तो अस्थायी है, कति टेम्परेरी, और ये तो छूटेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ना 10 वर्ष में 20 वर्ष में, तो जाना अपना है ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे स्थान पर चले जहां पर हमारा कभी क्षण नहीं, ना मृत्यु हो, ना हमारे परिवार में कोई आपत्ति आवे, और वहां परिवार होगा। वास्तव में हम सतलोक में रहेंगे, वो है इस तरह रहने का स्थान। तो हम क्यों ना वहां चलने जहां पर फिर मृत्यु ना हुए। जैसे अब हमने कोई ना मारे तो आनंद सा रहा है, और ना कोई कष्ट हो, ना कोई दुख हो, ना किसी शरीर में कष्ट हो, ठीक है, बड़ी बढ़िया बात, हमने क्या दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर तो हमें पीसा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है हर पॉइंट पे। किसी के पास धन है तो वो दुखी, धन नहीं है तो दुखी, संतान है तो महादुखी, नहीं है तो दुखी। यहाँ पर कोई जीव जो है सुखी नहीं रह सकता। किसी के पैर में दर्द, किसी के सिर में दर्द, कोई जाड़ पड़ुआ हुआ, किसी की आंख दुख, कोई अंधा हो गया, अंतिम श्वास तक, और असंख्य योग हो गए। इसी प्रताड़ना में हमने चक्कर काटते हैं, तो उस लोक में जाकर अपना परिवार भी होगा, फिर वो कभी नहीं मरे। और ये तो जाना ही यहाँ से है, संस्कार से ही सारे जुगाड़ जुड़ेगा। तो अब इस मंत्र से, इस विधि से आपका ऐसे संस्कार बनेंगे कि आपकी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। हम सतलोक चले जाएंगे, वहां भगवान भी मनुष्य जैसा है, और जीव आत्मा तो फिर आत्मा का शरीर भी मनुष्य जैसा ही है। अब ये संत कहते हैं भगवान निराकार है, और चलो सतलोक में बताओ क्या करेंगे जो भगवान ने नियत है। जब भगवान परमात्मा अल्लाह सतपुरुष वहां है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे वहां जाकर। फिर तो ऐसे अंधे यहाँ पर, ऐसे अंधे वहां पे, और जिसकी तरफ जिसके पाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं वो है ही नहीं, निराकार बताया गया। तो इन संतों की बेसलेस थ्योरी थी, या बेसलेस अपनी, ना कोई शास्त्र देखा है इन्होंने, ना इनकी अपनी पहुंच हुई। अब सुने सुनाए सट्टे लाके, और ये इतने मोटे मोटे अपने सोच के कथा किताबें बनाकर सैकड़ों सैकड़ों बड़ी आत्माओं में पेश कर दी। अब ये फिर नए सिरे से देखा जाएगा प्रभु के पाने का तरीका, और बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल। ऐसे फिर काफी दिन तक जब आदरणीय श्री दादू जी तड़पते रहे, रोते रहे, ए परमेश्वर एक बार फिर दर्शन दे दो, ए परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दो। जब देखा कि वो परमात्मा मिल नहीं रहे, सार शब्द बिना मुक्ति होनी, तो क्या सोचा कि इस जीवन से अच्छा तो मृत्यु अच्छी। अब उस परमेश्वर बिना दिल लगता नहीं, आनंद नहीं आ रहा। सांबर नदी पर जाकर अपनी आत्महत्या करने के लिए, और ऐसे टक्कर मारी पहले तो एक पहाड़ के अंदर। जो ही टक्कर मारने लगे परमात्मा, वो कबीर वही जिंदा वाले रूप में सामने खड़े हो गए और अपने प्यारी आत्मा को सीने से लगा लिया। फिर उनको सार नाम दिया और उस दादू जी की मुक्ति करी। अब एक दादू पंथ का महात्मा गोपाल दास जी, उनका अग्रवाल घर में जन्म था, लेकिन जब उसके परमात्मा के बारे में ज्ञान हुआ तो उन्होंने घर बार भी त्याग कर, और 60-65 साल की उम्र हो रही थी, अपनी भक्ति मार्ग में लगे हुए थे, और ऐसे गांव गांव में जाकर के सत प्रचार किया करते थे। जब वो छुडानी में पहुंच गए वो महात्मा गोपाल दास जी, और वहां गांव वालों को पता चला कि एक साधु आए हैं, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, तो गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 2-4 और गांव के व्यक्ति उस महात्मा के पास गए। गरीबदास बालक को लेकर, जो 10 वर्ष के थे, 13 वर्ष के हो गए थे उस समय। 10 वर्ष की उम्र में तो परमात्मा को पाया और नाम लिया और सतलोक देखा। फिर उसके बाद कमाई प्रारंभ की थी, और वो वाणी बोलना शुरू कर दिया था जो आम व्यक्ति के समझ में नहीं आवे थी। जिसके कारण, उस वाणी के कारण उनको पागल समझा गया था। उस गरीबदास जी को 13 वर्ष के बालक को साथ लेकर, और कहां पहुंच गए, उस गोपाल दास संत के पास, जो दादू पंथ का महात्मा था। वहां जाकर के कहा कि महाराज जी, हमारा एक लड़की का लड़का है, और इसको पता नहीं एक संत ने ना जाने कैसा जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, और ये लड़का बावड़ा हो गया। हमारी लड़की बहुत दुखी हो रही है, और संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं। हम आपके पास आए हैं, हमारे बच्चे का कुछ समाधान करो। गोपाल दास बोला, ठीक है, आजा भाई, बैठ जा बच्चा। गरीबदास को सामने बैठा लिया, 13 वर्ष के बालक को,
और कहने लगा वो कौन था महाराज, क्या नाम था बेटा उसका? तो क्या बता उस परमेश्वर ने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजन आर। और फिर क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माह कबीर हुआ। ये भी भ्रम मिटा रहे हैं कि कौन है वो कबीर, कि हम सभी का उद्धार किया। गरीबदास जी कह रहे हैं किस किस का? अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक श्री नानक जी का, और दादू को उपदेश दिया। उसी परमेश्वर ने आके दादू जी को भी नाम सतनाम वो वास्तविक मंत्र दिया था। और जात जुलाहा वो भेद नहीं पाया काशी माए कबीर होया। अब इस बात ने सुनकर वो दादू पंथी महात्मा एकदम असमंजस में पड़ गया कि भाई ये तो आम बालक नहीं है। फिर क्या सुनाना शुरू किया, गैबी ही ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर, भक्ति हेत काया दर आए अवगत सहत कबीर है। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति ही रंबर उर्दरी, कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की लारे है। अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पूंज तन दे दर के इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी ये सतगुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। बोले है पंथ विटम्बवादी कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नरत को कमल पठावो जा दीपक बिन तेल। अर्दम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। अर्दम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। अब इस वाणी का के भावार्थ बताया कि गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उनके तो बहुत ही गुप्त रहस्य है, उसको कोई नहीं जान सकता। उसकी रजा हो जिस प्राणी पर वही समझ सकता है। वही अचल, अचल माने अजरो अमर सथाई सदा रहने वाला, और वही परमेश्वर थीर, थीर माने सदा रहने वाला, बिल्कुल डगमग ना हो। और
भक्ति हेत काया धर आए, परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, उनका वास्तविक शरीर जो है इतना तेज है कि इन आंखों से नहीं देख सकता वो प्राणी। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उस सतपुरुष का, इतना उसका तेज है। उस तेजों में शरीर के ऊपर अपना एक और तेज पुंज का शरीर बना के जो का त्यों एज इट इज, क्योंकि परमात्मा जैसे बल्लभ के ऊपर कोई थैली बांध दे पॉलिथीन की तो बल्लभ जैसा तो लगेगा लेकिन वो चांदना कम हो जाए उसका, ऐसे ही एक और कोट पहन का परमेश्वर कहते हैं ऐसे आते हैं। भक्ति हेत काया धरे आए, अवगत सत कबीर हैं, नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, वो सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्दरी। उन प्यारी आत्माओं में पहले प्रभु की बहुत तड़प थी, युगों युगों से साधना कर रहे थे, जैसे उनको साधना मिलती थी उनके लिए परमात्मा ने यहाँ पर आए और उनको सत भक्ति का दान दिया। कोटि भानु, कोटि भानु माने सूर्य, करोड़ सूर्य, प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है उस कबीर परमेश्वर की। उन्होंने आंखों देखा सतपुरुष को, वो बता रहे हैं कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसके एक रोमकूप की लार यानी उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य जितना चमक तेज है उससे भी ज्यादा है और करोड़ चांद मिला दे। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी, ऐसा उस परमेश्वर का दीदार है, ऐसा दर्शन है उस परमेश्वर का। धन सतगुर उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, सच्चे नाम के आधार पर, सत्य नाम यानी पूर्ण नाम के निज नाम के आधार से हमारे 84 लाख योनियों के झंझट को मिटा देते हैं और तेज पुंज तन देव दे दर कहे, तेज पुंज का यानी एक शरीर, एक हल्के तेज पुंज का हल्के नूरी शरीर बना के वो परमात्मा इस प्रकार हमको मिलते हैं यहाँ पर आकर। भूले पंथ विटम्बवादी रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है, और भूले पंथ विटम्बवादी व कुल का खामिद एक है। ये कहते हैं ये पंथ वाले नाना पंथ बना के ये तो भूल रहे हैं, वो परमात्मा कबीर ही है जो कुल का मालिक एक है, वो सबका कुल मालिक है। हरदम खोज हनोज हाजिर, हरदम यानी हर एक श्वास के प्रत्येक श्वास के साथ उस परमेश्वर की तलाश कर, उसका अभ्यास कर, और हरदम खोज हनोज हाजिर फिर तिरवैणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब माने वैद, इस जन्म मरण के रोग को काटने वाला वैद वो कबीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। बंदी छोड़ माने बंधनों का शत्रु यानी बम्बारी, काल के बंधन से काटने वाला, बंधनों का दुश्मन, वो बंदी छोड़ काल के बंध से छुड़ाने वाला वो कबीर है। उसके बाद उस गरीबदास जी ने की ये वाणी सुनकर और वो महात्मा दादू पंथी गोपाल दास जी कहने लगा, गांव वालों बावड़ा ये नहीं बावड़े तुम हो, ये तो अमृत वाणी बोल रहा उस परम पिता की आंखों देखी उस पूर्ण ब्रह्म की। तब उस 60 वर्ष के वृद्ध ने गोपाल दास महात्मा ने 13 वर्ष के बालक गरीबदास के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहा कि हे महाराज जी ये सारी वाणी लिखवा दो, ये तो आप ये वाणी लिखवा दो, अपना आंखों देखा जो प्रभु का दर्शन आपने किया है सतपुरुष का पूर्ण ब्रह्म का, वो अपना अनुभव हमें लिखा दो, ये आने वाले समय में कलयुग के अंदर जीवों का उद्धार करेगी दाता। तब गरीबदास जी ने कहा कि देखो गोपाल दास अगर पूरी लिखे तो लिखवाऊं, उन्हें बीच में छोड़ के मत जाना। नहीं दाता जैसे आप कहोगे वैसे लिखूंगा। तो कहते हैं 6 महीने तक वो वाणी जो आंखों देखा विवरण उस परम पिता की महिमा का गरीबदास जी बोलते थे, और ये गोपाल दास सेठ लाला जी के घर का नाम जन्म था इनका, और ये लिखा करते थे। 6 महीने में ये लेखन कार्य पूरा हुआ। आज ये सदग्रंथ के रूप में ये पाठ चल रहा है, इसमें ज्यों का तो वर्णन है। और उस परमेश्वर ने जैसे कबीर परमात्मा की महिमा गरीबदास जी ने फिर ऐसे गाई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को फिर बाद में एज इट इज लिख दिया उस श्री राम की महिमा को हजारों को लाखों वर्ष के बाद, और वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर साहिब की असंख्यों युगों से लेकर और कलयुग में सतयुग में त्रेता में आए हुए परमेश्वर की फिर महिमा
कलम तोड़ इस गुरु ग्रंथ, इस सत ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। अब आपके सामने 3 गवाह हो गए। कौन? आंखों देखे गवाह कौन कौन हो गए? आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज, आदरणीय दादू जी महाराज। अब 3 गवाह आपके सामने हो गए। अब और बताते हैं। हमने कबीर परमेश्वर के बारे में, जैसे उनके कलयुग में प्रगट के होने के बारे में नाना धारणाएं हमारे हृदय में समाई हुई है। कोई तो कहता है कि कोई विधवा थी, ब्राह्मणों की लड़की विधवा हो गई थी, उसको गर्भ रहा था, वो शर्म के मारे इस बच्चे को कहीं डाला ही थी और उस नीरू और नीमा ने उठा लिए थे। तो ये जो है दंत कथाएं थी, बेसलेस स्टोरी थी, ये सारी निराधार कहानियां बनाई गई थी। ऐसा नहीं था उस परमेश्वर के बारे में। ठीक है, हमने ज्ञान नहीं था तो हम उसको सत्य मानते थे, लेकिन अब पता चला वो तो बालकों का अपना बनाया हुआ लोकगीत था, एक लोकवेद था। कैसे ये परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मनिंद्र नाम से, और द्वापर में ये करुणा में नाम से, और कलयुग में इनका नाम कबीर चलेगा। जब ये द्वापर में आए हुए थे परमात्मा करुणा में नाम से, उसमें इनके शिष्य हुए थे सुदर्शन नाम के एक सुपच। सुपच कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कहते हैं, उनको उस जाति में सुदर्शन जी का जन्म हुआ था, सुपच, और उनकी विशेष जाति थी बाल्मीक, यानी भंगी के घर पर जन्म था। अब इन बातों से आपको पता चलेगा कि परमात्मा के घर में ना जाति की बाउंडेशन, ना कोई जाति बाधक है, ना कोई मजहब बाधक है। केवल आत्मा निर्मल हो, परमात्मा की तड़प हो और मंत्र ठीक मिल जाए, गुरु पूरे हो जाए, तो चाहे किसी भी जाति या मजहब का प्राणी है उसका बेड़ा पार होगा। अब सुदर्शन जी को कबीर परमेश्वर जब करुणा में नाम से आए हुए थे, कलयुग में मिले थे, उनको अपना सतज्ञान, सतलोक सारा कुछ दिखाया था। तो उसके बाद सुदर्शन जी का तो पक्का विश्वास हो गया कि ये भगवान खुद आए हैं, परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और उनके आधार पर वो भक्ति करने लगे। तो जो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें एक शंख रखा गया था कि ये बजेगा तो ये शंख यज्ञ पूर्ण होगी, तो वो किसी से नहीं बजा था, ना भगवान श्री कृष्ण से। उसने भी भोजन पा लिया था, क्योंकि उसकी शर्त थी कि ये शंख अपने आप बजेगा। एक सुसज्जित स्टेज पर रखा था, और जब बजेगा, जब ये सारे संत आत्मा उस भंडार में भोजन पालेंगे, तो अगर ये शंख बज गया तो यज्ञ पूर्ण हुई, नहीं तो समझो अपूर्ण है और कष्ट पांडवों के कटे नहीं। तो उसमें क्या हुआ था कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध और 56 करोड़ यादव और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आकर भोजन पा चुके थे। श्री कृष्ण जी ने भी खाना खा लिया था, लेकिन शंख नहीं बजा था। तब किसने बजाया था? ये परम पिता परमात्मा, पूर्ण बन के उपासक, सतनाम के, सच्चे नाम के उपासक, ये सुदर्शन जी के कारण समझो ये शंख बजा था। जब ये शंख बजा था तो वो सुदर्शन जो है वो सत भक्ति कर रहा था। सुदर्शन जी के माता पिता ने कबीर परमेश्वर करुणामय की बात को स्वीकार नहीं किया कि ये सत वास्तव में परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म कोई और है। उन्होंने नहीं माना। सुदर्शन जी ने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, रो रो कर आंखें आंसू भर कर अपने माता पिता से प्रार्थना की, पिताजी माता जी ये पूर्ण ब्रह्म आए हुए हैं, आप सत्कर मानो। लेकिन वो कहने लगे, बेटा हम नहीं मान सकते, वेदों में जो लिखा है हम उसी को मानते हैं, और कृष्ण जी से और इन श्री राम से हम बड़ा किसी को मान नहीं सकते। अब इन बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उसके माता पिता। जब सुदर्शन जी का समय पूरा हुआ, सतलोक जाने की वारी आई, तो परमात्मा पूछते हैं, बेटा तू सतलोक जाना चाहता है? कि जी बिल्कुल मालिक, आपके चरणों में समर्पण है दास का। तो बेटा एक बात बता, तेरे मन में कोई इस काल के लोक की कोई इच्छा तो नहीं रह रही? किसी भी वस्तु की, भाई कोई राज की, काज की, कोई माता पिता में ममता, कोई बेटा बेटी में मोह, या कोई यहाँ की सुख सुविधा की तेरी इच्छा हो? अगर ऐसा है तो पुत्र तेरा पुनर्जन्म होगा, और यहाँ से बिल्कुल आपका हृदय हट चुका है, तो फिर ये नाम की कमाई से आप सतलोक चले जाओगे।
ये नियम है। अब सुदर्शन जी कहने लगे परमात्मा आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ से तो बिल्कुल दिल हट चुका है, यहाँ से इंद्र का भी राज मुझे दे तो भी नहीं अच्छा लगे, कति की प्राप्ति की इच्छा मालिक। एक मेरे मन में थोड़ी सी एक बात खटक रही है कि मेरे माता पिता बहुत पुण्य आत्मा थे दाता, लेकिन उन्होंने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, ये उनका दुर्भाग्य रहा। अब माँ बाप होने के नाते मेरे हृदय में उनके प्रति थोड़ी सी जगह रह रही है। ये परमात्मा जब कभी उनका मानव शरीर हो प्रभु अपने चरणों में लेना। अब तो चलो वो नहीं माने अपनी अनाड़ी जद के कारण, और मेरी ये आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे माता पिता का कल्याण करना, बस यही मेरी थोड़ी सी पुकार है, नहीं आस्था कति नहीं। अब कबीर साहब तो जानी जान थे, उसको मालूम था कि ये भी काल की जाल है। अब जड़ा सा कचरा भी रह गया ना मन में, वो डुबो देगा बात ने। अब जैसे कितनी बड़ी गाड़ी हो, 9 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की कार हो, और उसमें जरा सा कोई कचरा आ जाए वहीं खड़ी रहे, घर घर करती रहे, चला नहीं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने देखा कि या तो ये कचरा आ गया इस बच्चे के मन में, और ये बतेरा डबोने, इसको डोबने को, वापस काल के चक्कर में डालने को। हालांकि सुदर्शन जी बड़ा सोच बूझ से कह रहा था कि कोई ऐसी ममता नहीं है मालिक यहाँ की, लेकिन वह भी ममताएं थी, वो भी कमजोरी बोल रही थी उसके अंदर। एक वृद्ध था, वृद्ध एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर कहा डॉक्टर साहब मेरे जो कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर जी ने देखा बोधा सा आदमी, बूढ़ा आदमी है, कमजोर शरीर है। कहने लगा तेरा ये कमजोरी है जिसके कारण तुझे ये कमर में दर्द है। फिर कहने लगा मैं उठता हूं ना जब चक्कर आते हैं, खड़ा होता हूं। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर कहने लगा मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वृद्ध को गुस्सा आ गया, कहने लगा तो डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है, कमजोरी है कमजोरी है कमजोरी है, कुछ दवाई भी बताओगा इसकी। तो डॉक्टर कहने लगा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा आया करे, और कमजोरी यानी वीकनेस से, कमजोर आदमी जो शारीरिक वीकनेस हो और गुस्सा भी उसी को आता है, यह भी कमजोरी है तेरी जो गुस्सा आया तुझे। तो यहाँ उस सुदर्शन जी जो अपनी तरफ से तो बड़ी सूझबूझ से कह रहा था, लेकिन वह कमजोरी ही थी उसकी। परमात्मा जानी जानते जानेंगे, कहने लगे भाई एक बात करता है, चिंता ना कर बेटा, मैं तेरे माता पिता को पार करने का वचन देता हूं। परमात्मा ने सोची जो इतना मैंने दृढ़ता पूर्वक इसको नहीं कहा तो ये भी डूब गया, न सोचो ये ऐसा समझ। जब उसको ये पता लग गया कि परमात्मा ने वचन कर दिया तो मेरे माता पिता का कल्याण श्योर है, पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो जो सुदर्शन जी थे वो सचखंड चले गए, सतलोक परमात्मा ने वो आत्मा भेज दी। उसके बाद क्या होता है कि वो सुदर्शन जी के माता पिता का बनारस के अंदर वही पुराना संयोग जुड़ गया, क्योंकि ये हमारे संयोग युगों युगों से जुड़े हुए हैं। एक गौरी शंकर नाम से तो वो उसके पिता का जन्म हुआ, और सरस्वती उसकी माँ का नाम हुआ। ये ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ, दोनों का संयोग हुआ, पति पत्नी के रूप में इनका विवाह हो गया, और बनारस में ये रहने लगे। ये शिव के उपासक थे, भगवान शंकर के उपासक थे, और शिव पुराण की कथा सुना के सब भक्त आत्माओं को निष्कपट भाव से यानी निस्वार्थ भाव से कथा सुनाते थे। कोई किसी से दान दक्षिणा मांगते नहीं थे, और जो भी पूजा उनको आती थी उनको कोई चढ़ा जाते थे, पूजा देते थे, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, और जो बच जाती थी उनके खाने तक उसके अपने परिवार के अपने जो घर की रिक्वायरमेंट से जो बच जाती थी उसको फिर भंडारा कर देते थे। इस बात का सबको मालूम था। गुरुदेव जो हमारे हैं बड़े जो है ना निस्वार्थी हैं, निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं, और जिसके कारण उनका काफी चर्चा उस क्षेत्र में हो रही थी। और उसमें मुसलमानों का जोर था, दिल्ली में जो है मुसलमान बादशाही का राज चल रहा था, और दूसरे जो ब्राह्मण लोग थे, अन्य ब्राह्मण थे, वो स्वार्थी पेट भर दुनिया को बहकाया करते थे। तेरा 75 रूस गया, 50 रुपए दरते, किसी का ये हो गया, तेरे 500 लत्ते दरते, लेकिन वो ऐसे नहीं कहा करते थे।
उनका भाईचारा बंद कर दिया, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया और कोई भी हिंदू उनसे बात नहीं करे। अब सब ने कट ऑफ कर दी। अब उनका कोई और चारा नहीं रहा तो उनका नाम रख दिया मुसलमानों ने नीरू गौरी शंकर का और नीमा सरस्वती का। अब उन्होंने देखा कि पहले तो रोजी रोटी चलती थी, उस दक्षिणा बंद होगी, अब क्या काम करें। उन्होंने एक कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। संतान उनका थी नहीं, कपड़ा बुनने का कार्य शुरू किया तो जैसा कपड़ा एक हफ्ते में मान लो 5 रुपए का तैयार हो गया और 1 रुपए की या 2 रुपए की सामग्री घर में काम आती है खाने पीने की, तो 3 रुपए का भंडारा कर देते थे वो। फिर भी ऐसे ही, क्योंकि धार्मिकता उनके अंदर कूट कूट कबरी हुई थी, ये वो युगों के ऋषि थे। अब काफी समय के बाद उनके संतान भी नहीं हुई, जिसके कारण उनको बड़ी उस सामाजिक यातना भी या लोगों की सुनी बातों को भी सहन करना पड़ा। क्योंकि हमारे समाज में एक और विशेष बुराई है कि नौका इसका संतान को ना, इसका तो मुख भी नहीं देखा सुबह सुबह, इस तरह के जो ये अनजान अटकले किन अटकाई नादान गुरुओं ने एक दूसरे के साथ दुश्मन बना दिया हम, और उनका जीना दुभर हो जाए जिसका संतान ना होता है। और यहाँ पर संत दृष्टिकोण से, परमपिता परमात्मा की दृष्टिकोण से, जिन भक्तों के संतान नहीं है वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, क्योंकि उनका आपस में कोई अभी लेना देना बकाया नहीं है किसी प्राणी का। यहाँ हम एक दूसरे के बेटा बेटी, पति पत्नी, पिता पुत्र के रूप में कैसे संयोग होता है। जैसे एक पुत्र ऐसा निकम्मा होता है, पिताजी तो माया जोड़े, पिता बेटा सारा पीवे और नुकसान करे, पैसे ले ले और ना देवा तो लड़ाई करे और फिर उसने बर्बाद करे, पिता बैठ कर रोए कोण में एकांत में जाके बनी, क्योंकि उस पिता ने पिछले जन्म उस पुत्र का ऐसे रो रो कर कोई पैसा लूट रखा था, वो अपना पूरा करेगा। ऐसे ही कोई एक पुत्र ऐसा होता है कि पिताजी तो दारू पीवे और बेटा कुमा के जाए और बोला तो पिताजी कर दे, और वो चुप करके वो पैसा कुमा के दे रहा है, पिताजी बर्बाद कर रहा है। वो उसका पिछले जन्म में उस बेटे ने उस पिता का ले रखा था। अब एक बेटी की शादी कर दी और खूब पैसा दहेज लगा दिया ब्याह में, और 6 महीने पाछे बेटी मर गई। वो बेटी वह आपकी मांगत मांगे थी, और वो दामाद जो है आपका पिछले जन्म का हिसाब था कोई, वो जो आपने लूट रखा होगा और वो जमाई बन के ले लिया आपने। तो अब ये संयोग हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े। आज हम दुनिया में लूट रहे हैं, कोई रिश्वत लेकर, किसी को झूठ बोल कर, किसी प्रकार का, और ये फिर ब्याज समेत देना पड़ेगा अगले जन्म में। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जब ये दास सर्विस किया करता था, ये कहानी अभी याद आने लगी जब ये नाम ले लिया। उसने अपनी लड़की की शादी की दिल्ली के अंदर, 3.5 लाख रुपए लगाए। 6 महीने के बाद लड़की छोड़ दी। आज से 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले की बात है। उसमें 3.5 लाख रुपए बहुत गणे हुआ करते। 6 महीने के बाद लड़की को तलाक दे दिया। उस दुख में वो अधिकारी की मृत्यु होगी, गधा बनेगा। बोलो, अब पहले तो दुनिया को लूट लूट कर पैसा इकट्ठा किया, वो तो दामाद को दे दिया, और दामाद ने फिर वो रिजेक्ट कर दी लड़की, और फिर वो उसी दुख में हार्ट अटैक होगा, वो पशु बनेगा। क्योंकि अब ये हमारे एक दूसरे के लेन देन है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो संत दृष्टिकोण से इसको ऐसा बताया है। और जिनका संतान है वो संतान भगवान की भक्ति करते हैं तो धन भाग है उनके, क्योंकि जब हमें सतमार्ग मिल जाएगा तो मान ले हमारा आपस में किसी का लेन देन उलझ भी रहा है, तो इस नाम, सच्चे नाम के आधार पर वो परमात्मा हमारे लेन देन के कनेक्शन को काट देगा, और फिर बाप बेटा दोनों मिलकर भक्ति करेंगे और पार हो जाएंगे। क्योंकि ये परमात्मा वही है जो हमारे उलझे हुए संस्कारों को सुलझाने वाला है और हमें मुक्त करने वाला है। इसके पास फुल पावर है। तो इसकी शरण में आने से फिर हमारे मान ले ऋण संबंध है तो भी ठीक हो जाएंगे, और दोनों पिता पुत्र, बेटा बेटी, माता पिता सारे पार हो जाएंगे, यहाँ से झंझट कट जाएगा। ऐसा तो अब नीरू और नीमा निसंतान थे,
और उसमें 10-12 वर्ष की उम्र में ब्याह हो जाता था। आयु होगी थी लगभग उनकी 50 और 55-60 साल की, तब तक उनका संतान नहीं थी। उन्होंने सारे जंतर मंतर भी कर लिए थे, सब कुछ अपने जो है ना मन्नत भी मान ली थी, पर कुछ नहीं हुआ। उनका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया गया था। अब उस गंगा से एक स्थान से पानी, गंगा की लहरों पर से पानी ओवरफ्लो होकर ऐसे उछल उछल के और एक बहुत बड़े लंबे सरोवर का रूप धारण किया हुआ है। आज भी उसका नाम लहर तारा तालाब है, आज भी विद्यमान है। उसका अंश बकाया है, उसका एक अंश एक प्रमाण के लिए आज भी विद्यमान है, जिसमें कबीर मार्ग के, कबीर पंथ के महापुरुषों ने वहां पर एक यादगारें बना रखी हैं। उसका बहुत बड़ा मंदिर टाइप बना रखा है। उसको लहर तारा तालाब इसलिए कहते हैं कि उसके पटड़ी के ऊपर का लहर उछल उछल के और एक लंबा चौड़ा सरोवर बना हुआ था, उसको लहर बना हुआ था। अब तो छोटा है वो, उसको लहर तारा तालाब कहते हैं। आज भी उसका नाम लहर तारा तालाब ही प्रसिद्ध है। तो वहां बहुत सुंदर गंगा का ही पानी स्वच्छ भरा रहता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल उगे हुए थे। गर्मियों के दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा, विक्रमी संवत 1455 सन 1398, उस दिन वो दोनों के दोनों वो क्या करते थे, नीरू और नीमा प्रतिदिन अपनी झोपड़ी से चलकर कुटिया से और वहां स्नान करने जाते थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह वक्त सवेरे उठकर, और वहां स्नान करके आते थे। फिर अपना ध्यान चिंतन प्रभु का करते थे और फिर भी उनके हृदय से भगवान की पूजा नहीं हटी थी, बेशक मुसलमान बन गए थे। अब उस दिन, जिस दिन वो परमेश्वर सतलोक से आए, वो कबीर देव परम पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम अपने सतलोक से आए सशरीर, तेजो में शरीर, लेकिन हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर। तो उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक अष्टानंद नाम के ऋषि भी वहां रोजाना स्नान करने जाते थे और वो भी वहां बैठ के उस प्राकृतिक दृश्य में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ देर प्रभु का वहां चिंतन करते थे। अष्टानंद जी कौन थे? ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी कौन थे? ये बहुत बड़े विद्वान, वेदों के ज्ञाता, गीता जी के कंठस्थ ज्ञाता याद थी इनको। और उन्होंने भी काशी में काफी, बनारस में काफी सुधार किया था। वो ब्राह्मण थे और उसमें उन गुरु लोगों ने जो ऊट पटांग लोगों को गुमराह किया हुआ था, उन सब के धंधे बंद करवा के और सत भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति को जैसा उसकी सोच में थी, बहुत ही स्वच्छ, निर्मल और शुरू करवा दिया था। और जिसकी प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे, ऋषि जो प्रचारक थे, 52 दरबार लगा करते थे और ऐसे वो 1400 ऋषि बना रखे थे। वो स्वयं भी 52 स्थानों पर प्रतिदिन जाकर थे, 10-10 मिनट संबोधित करे। वो स्वयं भी महात्मा जाते रहते थे और सतज्ञान जैसा उनको सोचा था, वेदों को, गीता को जैसा जाना था और अन्य लटोटर बंद करवा के, ऊत भूत की या पूजा पाजा कम करवा के सदभक्ति जैसी वो जानते थे प्रारंभ करवा रखी थी। तो ऋषि अष्टानंद भी वहां पर उस दिन विद्यमान थे। जब वो परमेश्वर आकाश से आए, पूर्ण ब्रह्म, और देखा उस ऋषि ने, वो सुबह सुबह बैठकर साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। इतने में क्या देखा कि ऊपर से कोई बहुत तेज प्रकाश का समूह आ रहा है। क्योंकि दूर से जो चीज होती है वो वास्तविक नहीं दिखाई देती, दूर से तो ऐसा प्रकाश दिखेगा जैसे हम सामने देख रहे हैं वो लाइट है। किस चीज की लाइट है? फिर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगी कि ट्यूब की लाइट है। तो ऐसे पहले उसने देखा तो उसकी इतना तेज है उस वास्तविक शरीर का कि वो अष्टानंद जी इन आंखों से देख नहीं सके। ऐसा चमका लगा जैसे वेल्डिंग सेट तक लगा करे, और ऐसे देखते उसकी आंखें बंद होगी। दोबारा जब उसने आंखें खोला तो क्या देखा कि वो प्रकाश इकट्ठा होकर, प्रकाश तो उन्हीं से था, परमात्मा के शरीर थे, और कमल के फूल पर हल्के तेज पुंज का रूप धारण करके जैसे कोई बालक बन गया हो। जैसे आप इस ट्यूब की तरफ देखिए या सूर्य की तरफ देखिए, जब बंद करोगे तो सूर्य का वो वास्तविक प्रकाश रहित रूप दिखाई देगा। ऐसे वो परमात्मा का जो वास्तविक शरीर जब उसने दोबारा देखा तो ऐसा सिमटता हुआ नजर आया, और एक जैसे कमल के फूल पर कोई बालक रूप बन गया हो। अब उस महात्मा ने सोची, अष्टानंद ने, कि हो सकता है ये मेरी कोई भक्ति की कमाई उपलब्धि है या मेरी कोई भरमना है, भटकना है। गुरुदेव से पूछूंगा जाकर।
वो तो इस उद्देश्य से वहां से उठकर चल पड़ा और रामानंद जी के पास आया। उनसे पूछा, स्वामी जी आज मेरे आंखों में ऐसा प्रकाश का चमका सा लग गया, भगवान ये क्या था? मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा भटकना है? तो स्वामी जी ने कहा, बेटा ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि न कोई तेरी भ्रमणा। आकाश ऊपर के लोगों से जब अवतार गण आते हैं ना, उनका ऐसा तेजों में शरीर ही आता है और वो आकर के फिर यहाँ किसी अपनी लीला करेंगे। ऐसा जैसा उस महापुरुष ने सोचा, सोच थी वो सही बताई कि वो किसी माँ के गर्भ लेंगे, जन्म लेंगे, क्योंकि इनको इतना ही मालूम है कि भगवान ना माँ के गर्भ बिना नहीं सकते और ये परमेश्वर वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता। ये तो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार कुल मालिक है। ना सतगुरु जननी जने उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों ताप। इस पिंड को इस ब्रह्मंड से कहते, इनसे तो न्यारा है, अलग रहता है वो परमात्मा जहाँ कोई कष्ट नहीं। उधर से नीरू और नीमा भी उसी दिन या ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 सन 1398 की वो शुभ घड़ी, वो सुबह सुबह का दिन, वो दोनों भी स्नान करने के लिए वहां जा रहे हैं उस लहर तारा तालाब पे। रास्ते में नीमा अपने भगवान शिव को याद कर रही है, कह रही है, भगवान शिव जी क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई? एक खिलौना हमें भी दे देते प्रभु, हमारा भी उद्धार हो जाता, उसके साथ हमारा जीवन निर्वाह हो जाता, हमारा जीवन पूरा हो जाता। यूं कहकर बहुत बुरी तरह रोने लगी, बहुत बुरी तरह। नीरू कहने लगा, नीमा देखो परमात्मा तो जानी जान है, अगर हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव पहले ही दे देते। अब हमारे भाग्य में बच्चा है नहीं और आप मत रोया करो, प्रभु की रजा में राजी रहा करो। पुत्र तो मिलना नहीं और आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, अंधी हो जाएगी, तेरी उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, नादान, कुछ तो सोचा कर तू। अब उसको चुप कराता है, प्यार से समझाता है। ऐसे चलते चलते और लहर तारा तालाब पर वो दोनों पहुंच जाते हैं। अब नीमा पहले स्नान करती है, स्नान करके नीमा और फिर वापस बाहर आ जाती है और नीरू स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में प्रवेश करता है। वो स्नान करने लगा नीरू और नीमा ने अपने कपड़े चेंज किए और जिस कपड़े को बांध के वो स्नान कर रही थी उसको धोने के लिए पुनः जब तीर पर गई, उस सरोवर के तीर पर पहुंची किनारे पे, इतने में कुछ चांदना सा हो गया था, रोशनी सी, उजाला सा हो गया था, क्योंकि सुबह का उजाला शीघ्र हो जाता है। अब उसने देखा, निकट पहुंची तो देखा कि 50 फुट की दूरी पर उस किनारे पर लगभग एक कोई वस्तु कमल के फूल पर ऐसे हिल रही है, क्योंकि परमात्मा छोटे से बालक का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान थे वो परमेश्वर, और एक पैर के अंगूठे को मुख में दिए हुए एक पैर को ऐसे हिला रहे थे। अब यूं हिलती हुई वस्तु देखी तो नीमा ने सोचा कहीं सर्प ना हो और मेरे पति को ना डस ले। ऐसा सोचकर वो गौर से देखा, ध्यान पूर्वक देखा तो क्या देखा कि बालक कमल के फूल पे, नवजात शिशु का रूप, एकदम अपने पति से कहने लगी, देखियो जी एक लड़का, देखियो जी बच्चा, देखियो जी बच्चा कमल के फूल पे, बच्चा फूल पे, पठाना डूबेगा डूबेगा। अब नीरू ना रहा है, नीरू कहने लगा या तो बावड़ी होगी, कति भगवान इसने सद्बुद्धि दो किसी प्रकार है भगवान शिव जी। अब इसको जल में भी बच्चे नजर आने लगे तो कति मैड हो चुकी है, पागल होगी ये परमात्मा, दया करो मेरे मालिक, इसको सद्बुद्धि दो, धैर्य दो हमें दाता। ठीक है हमारे भाग में बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं दाता, पर इसको धैर्य दो। अब वो फिर जोर से कहती है, वो कहता है कि नादान तो कति पागल हो चुकी है, कितनी बार समझाऊं तुझे, आप मान नहीं रहे हो, मत याद करो, प्रभु ने देना होता तो हमें पहले ही दे देते, अब तुझे जल में भी बच्चे नजर आने लगे, अब तू तो गई काम तय। तब वो कहने लगी नहीं सचमुच देखो। जब उसने और कुछ ज्यादा कसक के साथ बोला तो वो देखने पर विवश हुआ, जिधर वो संकेत कर रही थी सामने देखा तो सचमुच कमल के फूल पर बालक लेटा हुआ। आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत परमेश्वर को, अपनी पत्नी को संभला दिया और स्वयं स्नान करने लग गया। अब जिस परमेश्वर की तलाश युगों से हमें है और जिसके नाम लेने से शरीर में
जैसे सर्दी सी लगा कर ऐसा सन्नाटा उठे, जिसकी तलाश ऋषियों ने शरीर खो दिया पाने के लिए, उस परमेश्वर की तलाश के लिए, और उस परमेश्वर को जिस माई ने, जिस पुण्यात्मा ने अपने सीने से पुत्रवत लगाया होगा, उसको जो फिर आनंद आया होगा, अब उसकी आनंद का वर्णन इस जुबान से किया नहीं जा सकता। अपने नवजात शिशु के रूप में कभी उनका मुंह चूम रही है और कभी उसको सीने से लगा रही है, शुक्र मना रही है अपने शिव भगवान का। ए दयालु, बड़ी दया करी आपने, आज ही याद किया था आपको मैंने हृदय से, आज ही मेरी झोली भर दी। अब देखो अपनी अपनी अटकड़ से हम ऐसे अटके हुए, करे करावे साईं मन में लहर उठा, और दादू शरदर जीव कहिए आप बगल हो जा। करते वो परमात्मा आए स्वयं, और उनकी धारणा की हमारे भगवान शिव ने मेहर करी। हम ऐसे ही सब आज अपने संस्कार वश जो मिल रहा है हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे उन देवताओं ने मौज कर रखी है, नहीं, वो तो परमात्मा ही और है जो सबके काम सार है। अभी गीता जी में आपको प्रमाण मिला था। तो बड़ी उस सीने से लगाती है, कभी प्यार करती है, कभी ऊपर आसमान की तरफ करती है। परमेश्वर बड़ी दया करी मेरे दाता। अब नीरू के मन में एक बात आई, हे परमेश्वर देखो पहले तो हम हिंदू थे, हिंदू से तो मुसलमान बन गए, मुसलमानों से तो दोस्ती नहीं बनी, इतनी हमारा प्यार नहीं, और हिंदुओं से हमारा लगाव रहा नहीं, और अब हम जाकर कहेंगे, सोचे, उसने अपनी सोच सोची कि वहां लोग पूछेंगे कहां से लाए ये बालक, हम कहेंगे कमल के फूल पे, और दुनिया मजाक बनावेगी, हमें पीटेगी, न्यू कहेगी झूठ बोलते हो निकम्मों, कमल के फूल पर कभी बच्चा रुक सकता है, और तुम किसी का चोरी कर लाए हो, वो मां रो रही होगी, और बताओ किसका है, उसको दे कर आएंगे। अब वो बच्चा तो हमारे पास रहेगा नहीं, और दुनिया उलिया भी बिगाड़ देगी कूट कूट के, और हो सकता है नगरी से भी निष्कासित कर दिए जावे। ऐसी सोच के बाहर आया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि निम्मा इस बच्चे ने यही रख दे, इसी में अपनी खैर है, इसी में अपनी कुशल है। अब निम्मा कहने लगी मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, अब मेरी आत्मा में समा गया, ये मैं मर जाऊंगी इसके बिना, जैसे सर्प मणि बिन मर जावे और मीन जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो, मैं इसको त्याग नहीं सकती। तब नीरू ने कहा नीमा तू अनाड़ीपना मत किया कर, हर समय कुछ सोच समझ कर बात करो, देखो ऐसे ऐसे होगा। अब हम कहेंगे कमल के फूल पर बच्चा, दुनिया हमसे पूछेगी तुम झूठ बोल रहे हो, और हमारे को कहेंगे चल कहां से लाए हो, किसका है बताओ इसके माता पिता को, हम किसके माता पिता बताएंगे, दुनिया हमें कूटेगी और यहाँ से निष्कासित कर देगी, लड़का तो हमारे पास रहेगा नहीं, और हमें देश निकाला और मिलेगा, कहीं रोजी रोटी भी नहीं, हमारा ब्योत वैसा नहीं है। अब नीमा कहती है कि इस बच्चे को लेकर मैं देश निकाला भी ले लूंगी, अगर मेरे कोई टुकड़े टुकड़े कर देगा तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस बालक ने त्याग नहीं सकती, मैं इसको छोड़ दूंगी नहीं। अब इतनी बात सोच के नीरू ने सोचा या तो कति नादान होगी, आगा पीछा देखती ही नहीं, इतनी अंधी होगी। अब पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ किया, हाथ किया कि नीमा तो कति नहीं मानती, अनाड़ी हो चुकी है और आगे पीछे का कति तुझे ख्यास नहीं है, ध्यान नहीं है, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, इस बच्चे ने रख दे। ऐसा किया था, तभी वो नवजात शिशु परमेश्वर बोले नीरू तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ, मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। फिर वो नीरू डर गया कि एक दिन का बालक बोल रहा है और कोई फरिश्ता ना हो, कोई देव ना हो, चुप करके आगे आगे हो गया, और नीमा उससे प्यार करती हुई अपने परमेश्वर से आ रही है। अब जब नगरी में पहुंचे तो पूछा अड़ोस पड़ोस में कि नीरू का बच्चा आ गया, ये तो पूछना भूल गए, और क्या देखें, जो भी देखने जावे न्यू कही तो ब्रह्मा जैसी शक्ल है, कोई कहे विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे तो शिव का अवतार दिखाई दे से। और भगवान कभी गरीबदास जी कहते हैं कि वो परमात्मा ऊपर से देख रहे हैं तीनों भगवान, वो कह रहे हैं ये तो भाई कोई और परम शक्ति है, हमारे में से नहीं है। ऐसे उस काशी में सारी में सब देखना, समूह के समूह देखना, इतना सुंदर शरीर उस परमेश्वर का, ओए होए उस बालक रूप में। तो क्या हुआ, अब वो परमात्मा न अन्न खावे, न जल पीवे, न दूध पीवे, 25 दिन का हो गया, और माता रोवे रोवे, नीमा रो ही रो रही है, हे परमात्मा मेरा बेटा मरेगा, ये ना कुछ आहार कर रहा है,
ना दूध पी रहा है, और सुंदर शरीर परमात्मा का गरीबदास जी लगते हैं कि ऐसे स्वस्थ हो रहा है जैसे किलो दूध बच्चा पीवा रोज, और ऐसा शरीर इतना स्वस्थ और सुंदर और रोज बढ़ रहा है, और माता रो रही है, मेरा बेटा मरेगा। 25 दिन हो गए रोती ने। हे शिव जी, हे भगवान, हे शिव परमेश्वर, क्योंकि वो शिव जी को भगवान मानने थे, उन्हीं के आगे याचना करते हैं। हे शिव जी, हे भगवान, पहले तो दासी को की जोड़ी भरी नहीं, अब आपने दया करी इस दासी के ऊपर, और अब ये बच्चा मरेगा मेरे मालिक, इससे अच्छा तो ना प्रदान करते तो शुक्र था। अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, इस बच्चे बिना मालिक मैं जी नहीं सकती, हे प्रभु इसका जीवन बख्शो। ऐसे याचना कर 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 रो रही है। उस 25वें दिन वो शिव भगवान अपने शिवलोक का एक ब्राह्मण रूप बना के और सामने खड़े होकर कहने लगे, माता के माई क्यों रो रही है तू, क्या बात है? अब उस माई ने थोड़ा सा देखा उस ब्राह्मण की तरफ, फिर रोने लगी। कहने लगे, स्वामी जी आप मत पूछो मेरे दुख को, आप भी रोगे, मुझ पापन का इतना कष्ट है कि आपसे सुना भी नहीं जाओगा। फिर शिव जी कहने लगे, माई देखो, कहते हैं ना अपने कष्ट को, अपने दुख को किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, कुछ बताओ, हो सकता हम समाधान कर पाए। नहीं महाराज जी, आपके बस की बात नहीं है। फिर दोबारा जब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इतना दर्द ना बनाओ दुख दिल में, कुछ बताओ क्या कहानी है। तब रोते रोते कह रही है कि हे ब्राह्मण, हे स्वामी जी, पहले तो हमारे संतान नहीं थी, पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, चलो कोई बात ना, अपना जीवन पूरा करना है। अब भी हमारे हृदय में अपने मालिक की श्रद्धा है। पहले तो हमारे संतान नहीं थी, और अब बुढ़ापे में कमल के फूल पर ये लाल मेरे भगवान शिव जी ने मेरी जोड़ी भर दिया है। अब ये दूध नहीं पीता पंडित जी, अब ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।